देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाइए, प्रशांत किशोर। नीतीश कुमार साल भर में अगर बिहार में 10 लाख लोगों को दे दें सरकारी नौकरी तो मैं अभियान वापस लेने के साथ साथ उनके पीछे जैसे 2015 में उनका नाम झंडा लेकर घूमते थे वो चीज करेंगे फिर से। प्रेस वार्ता करते प्रशांत किशोर ने बताया कि जन स्वराज अभियान के तहत पहले चरण में मई 2 अक्टूबर के बीच मई से सितंबर एंड तक बिहार के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे, लोगों से परिचय करने का एक प्रयास करेंगे। उसी संदर्भ में आज कुछ घंटों के लिए कटिहार आए। 2 अक्टूबर से शुरू होगा इनका दूसरा चरण एवं पदयात्रा। गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे और बिहार के हर शहर हर प्रखंड तक पहुंचने के लिए ज्यादातर पंचायतों तक जाने के लिए स्वयं से पैदल चलकर करीब 3500 किलोमीटर चल करके पूरे बिहार के हर जगह पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। इधर ममता बनर्जी को नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, किसको किसको किसका समर्थन मिल रहा है यह आप लोगों को बेहतर जानकारी है। नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करना नहीं यह उनका व्यक्तिगत मामला है। इधर कटिहार में संयोजक जन स्वराज के संयोजक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में आज जन स्वराज का संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई, जिसके तहत जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना भाग लिया। कुमार अश्मित की रिपोर्ट। नहीं, मैंने जैसा 5 मई को पटना में प्रेस वार्ता के जरिए अनाउंस किया था कि जन स्वराज अभियान के तहत मैं पहले चरण में मई से 2 अक्टूबर के बीच मई से सितंबर एंड तक बिहार के सभी राज्यों के सभी जिलों का भ्रमण करूंगा, लोगों से परिचय करने का एक प्रयास करूंगा। उसी संदर्भ में आज मैं कुछ घंटों के लिए कटिहार आया हूं। कल मैं बेगूसराय था, अभी मैं पूर्णिया जा रहा हूँ। रास्ते में मैं यहाँ रुका हूँ 3-4 घंटे के लिए। लेकिन जो इसका दूसरा चरण है जो 2 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें कि मैं एक पदयात्रा करने वाला हूँ। गांधी आश्रम चंपारण से पदयात्रा शुरू करेंगे और बिहार के हर शहर हर प्रखंड तक पहुंचने के लिए, ज़्यादातर पंचायतों तक जाने के लिए स्वयं से पैदल चल के करीब 3500 किलोमीटर चल के पूरे बिहार के हर जगह पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। उस पदयात्रा के दौरान जब मैं कटिहार आऊँगा, करीब 20 से 25 दिन यहाँ रहने का अवसर मिलेगा। सर, एक बड़ा मैसेज आया है अभी जो ममता बनर्जी को नीतीश कुमार का समर्थन मिल रहा है, आप किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं इस राजनीति को? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, किसको किसका समर्थन मिल रहा है, ये आप लोगों को बेहतर जानकारी है। नॉर्मल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं, एक दूसरे का समर्थन करना नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि 10 लाख, आप नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं 10 लाख के लिए नौकरी दे देंगे तो आप उसकी झंडी लेके घूमेंगे, कितना सच होगा यदि नीतीश? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये कहा कि 16-17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद अगर नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं कि साल भर में वो 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे तो बड़े आश्चर्य की बात है। अगर सरकारी नौकरी दी जा सकती थी तो उसको पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन अब इतने बड़े नेता हैं, देश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है तो उसके लिए मैंने ये बात कही है कि अगर वो साल भर में ये नौकरी 10 लाख नौकरी दे दें तो फिर हम लोग को नए किसी प्रयास करने की ज़रूरत क्या है। लोगों को नौकरी चाहिए, लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी मिलने से बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो अगर 10 लाख लोगों को नौकरी नीतीश जी दे देते हैं या ये सरकार दे देती है तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। मैंने उससे एक बात आगे और बढ़ के कही है कि सिर्फ समर्थन में अभियान ही वापस नहीं ले लेंगे, उनके पीछे जैसे 2015 में उनका नाम का झंडा लेकर घूमते थे बिहार भर में, जैसे हमने गाना गवाया बिहार में बहार हो नीतीश कुमार हो, वो चीज़ फिर से करेंगे। आप 10 लाख लोगों को कृपा करके नौकरी दे दीजिए, कम से कम 10 लाख लोगों का तो भला हो जाए। अगर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, 10 लाख परिवार को मदद हो जाती है, तो मुझे अभियान चलाने की क्या ज़रूरत है? तो दे दीजिए जो नौकरी। विपक्ष को एकजुट करने में सक्षम है नीतीश कुमार, आप नज़दीकी तौर पर जानते हैं, क्या लगता है इस विषय पर? ख्याल भाई देखिए, विपक्ष को एकजुट करने में कौन सक्षम है नहीं है ये तो समय बताएगा। पहली बात आप ये समझिए कि कौन लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी 1 महीने पहले तक तो नीतीश जी भाजपा के साथ थे,
एक महीने पहले तक तो नीतीश जी पक्ष में थे, अब आज विपक्ष में हैं। तो उस पर जनता का या पार्टियों का कितना भरोसा है उसको तो समय पे ही पता चल पाएगा। अभी आप एक महीने पहले बता रहे थे कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, अब आप बता रहे हैं कि सारे लोग मिलकर हम लोग हरा सकते हैं। तो उन्होंने प्रयास शुरू किया है, उसको देखिए, आप लोग आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। आपका जिस तरह का कार्यक्रम होता था तो उसको उन्होंने धंधा बताया और ABCD का ज्ञान नहीं बताया। नहीं, देखिए नीतीश जी बुजुर्ग नेता हैं यहाँ के, उन पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना, मैं किसी पे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करता। मैं धंधा करता था तो भी तो नीतीश कुमार अगर धंधे करने वाले को अपने साथ क्यों रखा था, नहीं रखना चाहिए था। जहाँ तक ये सवाल है कि मुझे ABC का ज्ञान नहीं है, तो ठीक है, मुझे ABC का ज्ञान नहीं है। नीतीश जी को तो A से लेकर Z तक का ज्ञान है, उनको उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है या उन्होंने कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री वो बने हुए हैं। तो अपना जो उनका ज्ञान है A से लेकर Z तक, उसको लेकर बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए, बिहार में बच्चों के लिए रोजगार लाना चाहिए, बिहार की जो आज दुर्दशा है उसको बेहतर बनाना चाहिए। ये अगर A से Z तक नीतीश जी को ही सब मालूम है तो उनको ये सुधारने के पद पर भी तो वही बैठे हुए हैं, उनको रोक कौन रहा है, उसको करने दीजिए। हमें ज्ञान नहीं, अरे हमें ज्ञान नहीं है, इसका तो कोई फर्क नहीं, हम तो पद पर नहीं बैठे हैं। जो पद पर बैठा है उसको ज्ञानी होना चाहिए, और नीतीश जी को ज्ञान है तो बिहार को सुधार कर दिखाइए। थैंक यू।